अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अली भट्टी और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ डेली नवीद पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अमजद रिजवी साहब, जो कि इस वक्त उलमाए इकराम और उनकी यूट्यूब पे भी इनकी काफ़ी वीडियोस आ रही हैं और तमाम तर मुफ्तियान में और इनके मुफ्ती के जो लिहाज से इनके फतवे भी काफ़ी जारी किए गए। तो आज हम इनके पास आए हैं इस हवाले से कि आगे रमज़ानुल मुबारक की आमद है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन की कैफियत पाई गई है। तो अगर जो है आवाम को मसाजिद में नमाज व अज़कार के लिए रोका गया या उन पे पाबंदियाँ आयद की गई रमज़ानुल मुबारक के इस पाक और मुक़द्दस महीने में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मुसलमान अज़ान एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी वक्त नहीं रुक सकती। अल्लाह पाक का अज़कार जो हर वक्त हो रहा है और इस मुक़द्दस महीना जो माह रमज़ान आगे आ रहा है, तो उस हवाले से आज हम इनसे जानते हैं कि अगर मसाजिद बंद हुई तो उसका क्या लाएमल होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब बताइएगा कि अगर रमज़ान मुबारक में मसाजिद बंद हुई, आवाम को अगर रोका गया, दफ़ा 144 नाफिज है, अगर डिस्टेंस नहीं हुआ तो इस कोरोना वायरस के पेश नज़र क्या लाएमल आएगा। इस हवाले से पहली बात तो यह है कि अभी चंद दिन पहले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा के साथ मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि आज के बाद मसाजिद पर लॉकडाउन नहीं होगा। फिर भी वफाकी मजहबी उमूर के जो वज़ीर हैं डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब, उनकी तरफ से ये बयान जारी हुआ कि उलमा के साथ मिल बैठ के कोई लाया अमल तैयार किया जाएगा। तो अभी तो हम उस लाया अमल की इंतज़ार में हैं कि क्या ऐलान होता है। और बाकी रह गई ये बात कि मसाजिद बंद होना, बंद तो मसाजिद पहले भी नहीं हुई, 3-4 अफराद को इजाज़त रही है नमाज अदा करने की, जुम्मा भी अदा करने की। बाकी रह गया कि अब रमज़ान मुबारक में चूँकि गैदरिंग ज़्यादा होती है और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रा मुश्किल होता है जी, तो उस सूरत में हम ये करेंगे कि नमाज बाजमात का अहतमाम अगर तो गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो मेरा मशवरा इसमें यह है कि एक जिस तरह वॉक थ्रू गेट होता है, गेट बनाया गया होता है, गेट अब उसको मुख्तलिफ स्प्रे करके या दीगर मामलात, मतलब जो भी बंदा अंदर आता है उसको चेक करके अंदर दाखिल होने दिया जाए और एहतियाती तदाबीर के साथ वो अपने मामलात को लेकर चलें। ये मशवरा है सिर्फ, बाकी जो लाया अमल ऊपर से आएगा उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि हुकूमती इदारे भी इस वक्त काफ़ी परेशान हैं और पूरी दुनिया में इस वबा की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। तो जितनी भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ वो अच्छी हैं, क्योंकि पहले जब इस तरह की वबाएँ आती थी तो करोड़ों लोग मरते थे। जी, इस दफ़ा भी एहतियाती तदाबीर की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अल्लाह करे कि ये हमारे लिए बेहतरी की तरफ एक इशारा हो कि हम एहतियाती तदाबीर की वजह से कामयाब हो जाएं। दूसरा आपने फरमाया कि इसमें सोशल डिस्टेंस, तो मस्जिद के अंदर सोशल डिस्टेंस का कोई इस तरह का अहतमाम करना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, आप एहतियाती तदाबीर जिस तरह डॉक्टर्स हजरात मरीज़ों के पास जाते हैं, चेकअप करते हैं, इस तरह इनको चेक करके मतलब सैनिटाइज़ करके अपने हाथों को, अगर कोई मस्जिद में आता है और मस्जिद में पूरी किट पहन के बंदा आ जाता जी, है तो वो साथ साथ खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ेंगे। हाँ, कोई अगर ये कहे कि जी 2-2 3-3 फिट का फासला रख के जमात करवाई जाए, तो इस हवाले से शायद बाज़ लोगों का ज़हन ये है कि नमाज बाजमात पढ़ना ये असल है और डिस्टेंस रख के नमाज पढ़ना शायद उसका नायब है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी, बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ना इसका नायब, यानी इसकी जो रुख्सत है, इसकी जो इजाज़त है वो ये है कि आप अपने घर में नमाज पढ़ लें। ठीक तो है। जहाँ कोरोना के मामलात चल रहे हों, जहाँ मरीज़ मौजूद हों, जहाँ बाज़ इलाके सील्ड हैं, तो वहाँ ऐसी सूरत हाल, मतलब मस्जिद में आया ही ना जाए। मस्जिद में सिर्फ वो अहबाब आएँ जो बिल्कुल क्लियर हैं, मतलब नौजवान तबका है, फिर उनका दर्जा हरारत चेक किया जाए, सिर्फ वो मस्जिद में, और जो मस्जिद में आएँ फिर वो साथ साथ खड़े हों। और जहाँ ऐसी सूरत हाल पाई जाए कि डॉक्टर बोलते हैं कि अब इनका अलग अलग खड़ा होना ज़रूरी है, तो वहाँ नमाज घरों में पढ़ना बेहतर है। बाकी जिस तरह ऊपर से उलमा और हुकूमती इदारे मिल के कोई लाया अमल बनाते हैं
जी। अगर वो कहते हैं कि तरावी घर में पढ़ी जाएगी, तो जिस तरह पहले नमाजें घरों में पढ़ी जा रही हैं, तरावी भी घर में पढ़ लेंगे। जुम्मे की सूरत हाल जो 4-5 अफराद के हवाले से एक पिछले भी जुम्मों के अंदर सिलसिला चला है, उस तरह वो भी अदा किया जा सकता है। अगर मुफ्ती साहब जो वॉक थ्रू गेट्स हैं मस्जिद के, उसमें अगर कोई ऐसी मशीनरी हुकूमत को लगानी चाहिए जिसमें कोई पता लग सके कि इसमें कोरोना वायरस का कोई जैसे इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि कोई ऐसे इकदाम करें, कोई ऐसे मसाजिद के जो अंडर ऐसे बंदे खड़े किए जाएं, ऐसे कांस्टेबल्स, कोई एहलकार ऐसे खड़े किए जाएं जो कि बाकायदा चेकअप करें, या डॉक्टर्स को अलर्ट किया जाए कि चेकअप करके मस्जिद में आने की इजाज़त दी जाए। तो क्या ये जो अमल है वो ठीक नहीं होगा? ये ज़बरदस्त है। मैंने पहले भी इसलिए अर्ज़ किया कि गेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर मस्जिद जो मेन जामे मस्जिद है, अगर वो अपने तौर पर भी गेट परचेज़ कर लें, सिर्फ गवर्नमेंट बता दे कि इतने का मिल रहा है, गेट परचेज़ कर लें, और बाज़ औक़ात उसके अंदर फुवार पड़ती है, स्प्रे होता है, तो जैसे ही बंदा अंदर गुजरे उसको स्प्रे कर दिया जाए, और वो किट के साथ चेक कर लिया जाए कि इसका दर्जा हरारत कितना है, तो उन सबको अंदर आने दिया जाए। हम सारा अगर गवर्नमेंट पर डालेंगे तो गवर्नमेंट भी शायद इतना ना कर सके, हम खुद भी आगे बढ़ें। जिस तरह हम एक दूसरे को राशन के मामले में तावन कर रहे हैं, इस तरह इन मामलात में भी तावन करें। हमारे बहुत सारे मामलात ख़राब हैं। हम मतलब जाते हैं ना, मंडी में जाते हैं या दीगर ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। सिर्फ सोशल डिस्टेंस लोगों को नज़र आता है, तो मसाजिद में नज़र आ रहा है कि यहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं है, हालांकि वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी इस तरह का एहतमाम होना चाहिए कि वॉक थ्रू गेट लगाए जाएँ, लोग एहतमाम के साथ आएँ और फिर उसी तरह वापस चले जाएँ। हमें बताया जाए, मसाजिद वालों को बता दिया जाए कि यार इतने का गेट मिल रहा है, आप कोशिश करके वो गेट ले आओ, ताकि पुरसकून तरीके से हम नमाज तरावी अदा कर सकें। और दूसरा, इस वक्त जो तमाम मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं, जो कि इस वक्त इस मौके पर कोरोना वायरस जिस तरह पूरे मुल्क में फैल चुका है, पूरी दुनिया में तकरीबन 210 ममालिक में इस वक्त कोरोना वायरस के जो शिकार है, तो और मरीज़ों की तादाद भी बढ़ रही है, दिन ब दिन अमवात का भी ज़्यादा जो है लोग मर रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। तो हमें आप देख रहे थे पिछले दिनों के खाना काबा का भी तवाफ़ तक रोक दिया गया। ये तारीख़ी एक सुनने को और देखने को मिला है कि एक अल्लाह की तरफ से, कि आप समझते हैं कि अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ है? ये दोनों ज़ावियों से हमें देखना चाहिए। एक अज़ाब इलाही भी है, और फिर हमारे अज़ाब जब भी आता है ना, तो हमारी अपने करतूतों की वजह से आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा एक बंदा ज़िना में पड़ गया, तो ज़िना में, उस बंदे के ज़िना में पड़ने की वजह से 70,000 लोग ताउन की बीमारी से चंद घंटों के अंदर अंदर मर गए। तो अब कितनी बीमारियां हैं इस तरह की, रूहानी ज़िनाकारी है, शराब नोशी है, दीगर मामलात हैं, तो अजाब ही है। लेकिन जो नेक बंदे हैं, दूसरा जाविया ये है कि जो नेक बंदे हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, औलिया अल्लाह हैं, वो अगर आप समझे कि यार उनको भी तो इस मुसीबत में वो पड़े हुए हैं, या मसाजिद के अंदर भी तो पाबंदी लगी हुई है, खाना काबा के अंदर, तो वहाँ के माज़अल्लाह कोई गुनाह हो रहे हैं, तो उनके ऊपर आजमाइश होती है। मैं यहाँ ये जुमला अर्ज़ करूँगा कि नेकियों के बावजूद अगर बंदा तकलीफ़ में है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और अगर गुनाहों के बावजूद बंदा सुकून में है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसीबत है, ये ढील है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। और अगर गुनाहों की वजह से साथ में हमें मुसीबत पड़ गई तो यूँ समझो कि अल्लाह ताला ने मुतनब्बे कर दिया, हमें तौबा ताइब होना चाहिए। खाना काबा, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में ये रहा है सिलसिला कि बारिश हो, आंधी हो, कुछ ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाए तो ऐलान हो जाता था घरों में नमाज़ पढ़ लें। तो अगर हुकूमती इदारे इस तरह का अहतमाम करते हैं कि घरों में नमाज़ पढ़ ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ कोरोना का मसला है वहाँ तो घरों में नमाज पढ़ी जाए, जो बिल्कुल नौजवान तबका और बिल्कुल सही सलामत है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, वहाँ मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी जाए। लेकिन मस्जिद में आके फिर कंधे से कंधा मिलाना या दीगर मामला, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने शायद इस हवाले से ये भी फरमाया कि अगर कोई डिस्टेंस के साथ खड़ा होता है, यानी थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर खड़ा होता है, तो उसको सख्ती के साथ मना ना किया जाए। मगर मैं ये कहता हूँ कि हकीकत यह है कि जमात का मतलब होता है इकट्ठे होकर खड़े होना। अगर बिल्कुल सही सलामत है तो इकट्ठे होकर खड़े हो, और अगर ज्यादा मसला है तो फिर मस्जिद में ही क्यों आए, फिर अपने घरों में नमाज पढ़ें। घर तक महदूद रहना यही हमारे लिए अफियत है। और हर दौर के अंदर ये रहा है कि जो मुनासिब एहतिमाम हो सकता था अहबाब ने किया, तो अब मुनासिब एहतिमाम ये है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस रखेंगे तो बड़ी अच्छी बात।
हाँ बिल्कुल, इसी तरह घरों में भी नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। जिस तरह गवर्नमेंट कहेगी, हुकूमत पाकिस्तान जो लाए अमल देगी उस पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि जो तमाम फ़िरका वारियत इस वक्त अपने अपने इन अंदाज में चल रही है, अपने अपने एक, क्या हम इस बात को समझते नहीं है कि इस मौके पे सबको इकट्ठा होना चाहिए? असल में ना होता यह है कि जो जुहला हैं, पढ़े लिखे जुहला, ये मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी। पढ़े लिखे जो जुहला हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं कि हर बंदा अपने अपने अंदाज से एक रिवायत को लिया, उसी रिवायत को लेकर आगे शोशा छोड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमती मामलात, हुकूमती इदारे जिस तरह एहतियाती तदाबीर का कह रहे हैं, हम अपने उलमा के पीछे, उलमा जिस तरह फैसला फरमाएंगे, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो हुकूमती इदारों के साथ मिलकर जो लाया अमल तय करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। बल्कि जितने भी इस वक्त आप फ़िरका वरीयत में पढ़ के कि जी मेरे मसलक का मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मेरे मसलक के लिए, लिहाजा मैं उनकी बात नहीं मानता, ठीक है, वहाँ जितने भी अहबाब चंद दिन पहले बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो सारे के सारे मुकातबे फ़िक्र के थे और पढ़े लिखे थे, अपने अपने मकतबे फ़िक्र के वो जय्यद आलिम थे। तो वो जब सब मिल के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को आगे कर रहे हैं तो हमें भी ये चाहिए कि जो बड़े फैसला करें उनको मान लें, जी, अपनी मामला छोड़ देने चाहिए। हाँ बेहतरीन है ये अमल के मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तकी उस्मानी जो पूरे पाकिस्तान में उलमाए कराम और मकतबा फ़िक्र के तमाम लोगों को लीड कर रहे हैं। तमाम फ़िरका वरीयत से हट के ये एक कौमी एक फरीज़ा बन चुका है कि अगर इस मामले में, इस कोरोना वायरस के पेश नज़र, जहाँ पे पूरे मुल्क में लॉकडाउन की कैफियत पाई गई है, पूरा मुल्क इस वक्त जाम है, बेरोज़गारी भी अरूज पर है, तो बेरोज़गारी के इवज़ अगर हम एक इस प्लेटफार्म पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर हम कब होंगे? ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, अज़ाब इलाही के तौर पर हम पे ये नाज़िल हुई है कि हम जो गुनहगार हैं, हम उस चीज़ पे हमारे अमल वो नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को देखा जाए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि इस मौके पर ना कि फ़िरका वरीयत आनी चाहिए। तमाम जो मुल्की जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उस्मान तकी साहब हैं, जो फ़ैसला कर रहे हैं उस पर मुत्तफ़िक होना चाहिए। मुफ्ती साहब मुझे एक और बात बताइएगा कि अगर मसाजिद में नमाज़ पढ़ने लोग आएँ, अगर उसके हुकूमत के अगेंस्ट चलते हैं, अगर दफ़ा 144 नाफिज़ है उसके अगेंस्ट चलते हैं, तो ज़ाहिरी बात है इदारे एक्शन में आएंगे। तो अगर वो एक्शन में आएंगे तो ज़ाहिरी बात है अफरा तफरी फैलेगी। तो उस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस हवाले से मेरा मशवरा ये है कि हुकूमती वो इक़दामात जो इस्लाम के साथ टकराते ना हो, जी, वो इक़दामात जो हैं उन पर अमल करना ज़रूरी होता है। ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को अपने हाथों हलाकत में ना डालो। तो अब गवर्नमेंट अगर मना कर देती है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब या दीगर जो उलमा हैं वो मिल के मशवरा करते हैं और मशवरा करके ये तय हो जाता है कि मसाजिद के अंदर मुख्तसर अहबाब आएंगे, ठीक है, बाकी लोग घरों में नमाज़ें पढ़ेंगे। अगर ये तय हो जाता है और हम फिर भी सियाने बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी हमने तो जाना ही जाना है, जी, आगे पीछे हम नहीं जाते, लेकिन अब तो जाना ही जाना है, तो फिर ये इसका मतलब हुआ कि हम उलमा से ज़्यादा समझदार पैदा हो गए। जी, तो अब अगर हुकूमती इदारे इस पर कोई सख्ती करते हैं तो मेरे ख़्याल में ये इंसान की अपनी कमअक्ली है, ऐसी हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ जुर्मों पर जुर्माने होते हैं, वो जुर्माने अगर मतलब इस्लाम के साथ टकराते नहीं हैं, ठीक है, वो अमल इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा, तो उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। और बल्कि उसकी जानबूझ के वो काम करना जिसकी वजह जुर्माना हो, यह नाजायज़ है और हुकूमती जो कवानीन है उन पर अमल करना ज़रूरी होता है। इसी तरह इस मामले में भी अगर तय करती है गवर्नमेंट उलमा के साथ मिलके, तो हम पूरे तरीके पर उस पर अमल करेंगे। फिर भी मशवरा मेरा यही है कि इसका बेहतरीन हल कि ना आवाम में झगड़ा हो, ना आवाम में इंतशार पैदा हो, सीधा सीधा वॉक थ्रू गेट लगाया जाए ताकि अंदर आने वाले पुरसकून तरीके से अंदर आ सके। और अगर रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह के नमाज तरावीज़ हैं, 20 तरावीज़ हैं और जो एतकाफ़ का एहतमाम किया जाता है, तो ज़ाहिरी बात है अब इस मौके पर उसमें भी कोई खलल पैदा होगा, तो उसका अगेंस्ट अगर घर में एतकाफ़ बैठा जा सकता है? नहीं, इस हवाले से देखें, अब जहाँ पे क्रिंतीना सेंटर बने हुए हैं वहाँ भी लोग इकट्ठे ही रह रहे हैं जी, सिर्फ सोशल डिस्टेंस होता है और एतिकाफ में तो उमूमन सोशल डिस्टेंस होता है जी, पहले से ही, ठीक है। मुअतकिफीन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्जिद में अगर वो क्वारंटाइन कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है
के दरमियान में वो खेमे लगे होते हैं, वो हर बंदा अलग-अलग बैठ सकता है, लेकिन ये सारी बातें हुकूमती मामलात और उलमा के जो मिलकर लोग तय करेंगे फिर उसी की बात तय होंगी। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि मुफ्ती मोहम्मद अमजद रिजवी साहब का कहना था कि जैसे कि हमारे जो मुल्की लेवल पे हमारे जो हमें जो लीड कर रहे हैं हमें उलमा मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी, हम उन्हीं के अहकामात पर जो हुकूमत के साथ लाए अमल होगा हम उसी पे अमल पैरा होंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी। अल्लाह हाफिज़।